Hello dear student, myself Asik Iqbal studied MBBS from Kazan State Medical University, Russia and this is my YouTube channel. इस चैनल के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज आप सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग का जो अपकमिंग MBBS एडमिशन का प्रोसेस इंडिया में या अब्रॉड में कहीं भी हो उसमें आसानी हो, आप लोग को मिले 100% ऑथेंटिक कंटेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, this is the request for you to make sure to like, share and subscribe our channel for the regular updates. आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ MBBS इन रशिया. हर कोई आप लोग जानते ही हैं कि आज की डेट में रशिया एक बहुत ही पॉपुलर कंट्री है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू टेक एडमिशन्स, बिकॉज वहाँ के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं. तो हर कोई तो एडवांटेज की बात ही कह रहा है, लेकिन जैसे कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता है कि हर चीज़ में कुछ प्लस पॉइंट रहता है, कुछ माइनस पॉइंट रहता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रहता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रहता है. सो दैट इज़ द सेम केस इन रशिया. रशिया में भी कुछ डिसएडवांटेज है जिसके बारे में आप लोग को एडमिशन से पहले ही जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग का जो ड्यूरिंग स्टडी आपका जो 6 साल का जब आप स्टडी करेंगे, वो जब वहाँ पे रहेंगे, वो पहले से ही आपको अगर नॉलेज में रहेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा क्लियर विजन रखेगा कि आप. सबसे पहला जो पॉइंट है डिसएडवांटेज का वो है वेदर. ठीक है, रशिया एक एक्सट्रीमली कोल्ड, वहाँ पे जैसे आप लोग जानते हैं कि वहाँ का जो वेदर है काफ़ी कोल्ड है. वहाँ पे आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो 5 महीना है, यहाँ पे सितंबर के लास्ट में वहाँ का जो कोल्ड स्टार्ट हो जाता है, ठंडा बहुत ही एक्सट्रीमली. इवन कुछ टाइम में दिसंबर या जनवरी में -15, 18, 25 ऐसा कि 30 तक जाता है. ठीक है, तो ऐसा -30, 25 या 20 में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है. बट ये जान लेना ज़रूरी है कि जब आप हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ पे सेंट्रली हीटेड हॉस्टल्स रहता है, या यूनिवर्सिटी जो कैंपस रहेगा उसमें भी आपको सेंट्रली हीटेड कैंपस बिल्डिंग्स, इवन जो वहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट लाइक ऑटोबस, बस, ट्राम, टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहता है, वो सब सेंट्रली हीटेड रहता है. सो जब आप ऑन द स्ट्रीट रहेंगे, जब आप रास्ते में शॉपिंग करने जाएंगे या कुछ काम से जाएंगे, तो उस टाइम में आप लोग को दिक्कत हो सकता है. लेकिन आज तक ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट्स ठंड के कारण वहाँ पे डेथ हो गया हो या एक्सीडेंट हो गया होगा. ऐसा कोई खबर आज तक मिला नहीं. सो ये एक प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बट ऐसे ये जानना जरूरी है कि ये जानलेवा नहीं है. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है कि एक्सट्रीमली कोल्ड जो टेम्परेचर है उसमें कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज लैंग्वेज. ठीक है, वहाँ पे रशिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन. अगर आप लोग को वहाँ पे जो डेली एक्टिविटीज़ होगा, लाइक जब आपका हॉस्पिटल में ड्यूटी स्टार्ट होगा, तो आप लोग को रशियन, जो लोकल जो पेशेंट है उनके साथ आपका इंटरेक्शन रशियन में ही होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम लोगों को इंग्लिश आता है. ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपका लैंग्वेज यानी कि रशियन जितना बेहतर होगा, उतना ही बेहतर तरीके से आप लोग वहाँ का जो लोकल पेशेंट है उसके साथ आपका इंटरेक्शन होगा, उतना ही अच्छा आप केस हिस्ट्री लिख पाएंगे और उतना ही अच्छा आपका जो डॉक्टरी का स्टडी है वो उसमें अच्छा रहेगा. लैंग्वेज वहाँ पे सीखना एकदम कंपलसरी है. पहले तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये रशियन था, बट 1998 से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हुआ है, और अभी जो NMC का गाइडलाइंस है उसमें तो पूरा 6 साल आपको इंग्लिश मीडियम में ही स्टडी करना है. आपका क्लासेस, लेक्चर्स, एग्जाम्स ये सब इंग्लिश में होगा, बट प्रैक्टिकल्स जो है वो रशियन में होगा. इसीलिए ये कहावत है रशिया में कि अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस करना है, तो रशियन जानना बहुत ज़रूरी है. कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि एक फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ का लैंग्वेज को 100% एडॉप्ट करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी,
जो स्टूडेंट्स सिंसियरली स्टडी करता है उसके लिए रशियन जानना या रशियन में स्पीक करना, वहाँ से इंटरेक्शन करना कुछ बड़ी बात नहीं है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑफ कोर्स सिलेबस। यहाँ पे जैसे इंडियन करिकुलम कुछ कॉलेज में अभी तो 90% जो अब्रॉड के कॉलेजेस है वो तो 100% इंडिया का सिलेबस को फॉलो कर रहा है, बट कुछ कॉलेज अभी इंडिया का जो करिकुलम है उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनल डिजीज, गाइनो, फार्मा, पैथोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है ये थोड़ा सा इंडिया से डिफरेंट आपको लग सकता है, ठीक है। बट जब आप इंडिया में आके इंटर्नशिप करेंगे तो फिर आपको ये पूरा जो इंडियन करिकुलम है ये पूरा समझ में आ जाएगा। सो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है, जो इंडिया का सिलेबस है और रशिया में जो मेडिकल कॉलेज के सिलेबस है उसमें थोड़ा सा अंतर ये तो है। ये आप माने या ना माने, बहुत सारे कंसल्टेंट कहता है कि 100% इंडियन करिकुलम को फॉलो करता है। करिकुलम को तो फॉलो करता है, ये 100% है, बट इंडियन सिलेबस टोटली 100% नहीं है। ये थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। फूड, ठीक है, आपको इंडिया की तरह फूड वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हालांकि आज की डेट में मॉस्को, पीटर्सबर्ग, कजान, यारोस्लावल, ओम्स्क, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल गया है, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। सो ये इंडिया का जैसा फूड आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। वहाँ पे मैक्सिमम जो फूड्स है वो आपको बॉइल्ड एंड स्पाइसलेस फूड्स आपको मिलेगा। आज की डेट में जो जहाँ पे मेस है, इंडियन मेस है, वहाँ पे तो आपको इंडियन फूड मिल जाएगा, बट जहाँ मेस नहीं है वहाँ पे आपको फूड के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लास्ट पॉइंट इज FMG पासिंग रेशियो। आज की डेट में रशिया का जो FMG पासिंग रेशियो वो काफ़ी कम है। कुछ कॉलेजेस, कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आज की डेट में काफ़ी ट्राई कर रहा है कि उसका FMG पासिंग रेशियो थोड़ा सा इम्प्रूव हो, और ये डे बाय डे थोड़ा सा इम्प्रूव हो भी रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो रशिया का जो FMG पासिंग रेशियो है ये काफ़ी वीक है पिछले 5-7 साल से। सो ये एक ड्रॉबैक है। सो अगर आपको रशिया में एडमिशन्स लेना है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे एडमिशन्स के बाद आपको इंडिया में आके 1 साल या 6 महीना आप लोग को FMG के लिए जो कोचिंग है उसमें आपको क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका चांसेस रहेगा कि आप FMG आप पास कर पाएँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यही था आज का वीडियो रिगार्डिंग डिसएडवांटेज ऑफ MBBS स्टडी इन रशिया। I hope you like the video. If you have any questions or doubt, feel free to comments below. I would love to hear and I would love to respond. Make sure to like, share and subscribe our channel for the regular updates. Thank you so much.